देखो इधर देगा तब यहाँ दो हमने बैंड बनाए हैं। कितने बैंड? दो। एक कंडक्शन, क्या लिखा है? कंडक्शन। कंडक्शन को हिंदी में कहते हैं चालन, और एक लिखा है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हिंदी में कहते हैं संयोजी। इतना पॉइंट ठीक है। तो इनका ही रोटेशन घूमकर बैंड थ्योरी को डिजाइन किया गया है। बैंड थ्योरी एक्चुअली में करंट से रिलेटेड है। किससे? करंट से। जैसे तुमने करंट के बारे में पढ़ा होगा तो तीन टाइप से कंडीशन होती है। एक होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक। तो बस तुम्हें देखो पेपर में अगर आता है तो डायग्राम बनाना है और 3 पॉइंट लिखने हैं, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब करना कैसे ये देखो। पहले दो बैंड के बारे में जानकारी होना चाहिए। एक बैंड में बनाना है कौन सा? कंडक्शन बैंड, और एक बैंड बनाना है बैलेंसिंग बैंड। ठीक। तो पहली कंडीशन जब हमने बनाई तो पहली कंडीशन में एक बैंड ये बनाया और दूसरे बैंड को ये बनाया। ठीक। और ये दोनों बैंड एक दूसरे में क्या किए हैं? ओवरलैप। क्या है? पूरा लिखेंगे ओवरलैपिंग। ठीक। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया? एक बैंड ये बनाया और एक बैंड ये बनाया, तो इसके बीच गैप, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। कौन सा गैप? एनर्जी गैप। ठीक। और एक कंडीशन ये बनाई हमने, और ये भी क्या है? एनर्जी गैप। लेकिन ये लार्ज एनर्जी गैप है और ये कैसा है? स्मॉल एनर्जी गैप है। ये दिख रहा है सबको? तो अगर दोनों बैंड की स्थिति ओवरलैपिंग कंडीशन पे है तब उसे कंडक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कंडक्टर। और अगर दोनों बैंड की स्थिति जो है उनके बीच एनर्जी गैप क्या है? स्मॉल है। क्या है? स्मॉल एनर्जी गैप, तो उसे सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेमी कंडक्टर। और अगर दोनों बैंड की स्थिति में लार्ज एनर्जी गैप है तब उसे इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। क्या कहा जाएगा? इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। पॉइंट क्लियर? तो उसी के नीचे क्या लिख लेना है? एग्जाम्पल लिख लेना है। तो सबको कंडक्टर के एग्जाम्पल तो पता ही होंगे, कॉपर, एजी, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल तुम्हारा माइका, माइका हो गया, और एसआई, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब किस में आ जाएंगे? सेमीकंडक्टर में। ठीक। मटेरियल लेना है, और ये लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है इंसुलेटर, तो इसमें एक तो प्लास्टिक आ जाती है, लेकिन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो है डायमंड, और इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखना है ग्रेफाइट। क्या याद रखना है? ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन बनते हैं। तो जब वो तुमसे पूछे कि बैंड थ्योरी क्या है, तो बैंड थ्योरी में किसी भी पार्टिकल में एक कंडक्शन और एक चालन बैंड होते हैं। जब इन दोनों बैंड के 3 पॉइंट लिखने हैं, तो फिर पहला पॉइंट बना के क्या लिखना है? जब बैलेंसिंग बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ओवरलैप कंडीशन पे होते हैं तब वो कंडक्टर कंडीशन या स्थिति कहलाती है। जैसे कॉपर, एजी। और जब दोनों बैंड यानी कंडक्शन बैंड और संयोजी बैंड के बीच स्मॉल एनर्जी गैप होता है तब उस स्थिति में सेमीकंडक्टर कंडीशन बनती है, जैसे माइका यानी अभ्रक और ग्रेफाइट। ठीक। और जब इन दोनों बैंड के बीच लार्ज एनर्जी गैप होता है तब उसे इंसुलेटर कंडीशन कहते हैं। और एग्जांपल में डायमंड और प्लास्टिक अदर तो आ ही जाएंगे। तो बस इतना डायग्राम बना देना है, 2-3 पॉइंट करके लाइन लिख देना है, तो बैंड थ्योरी क्या हो जाएगी? एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है ना? बैंड थ्योरी किस पर डिपेंड करती है? 2 कंडीशन पर, एक कंडक्शन बैंड पर और एक संयोजी बैंड पर।
कंडक्शन मतलब चालन बैंड और एक संयोजी बैंड, इन दोनों की स्थिति के आधार पर निर्भर करती है बैंड। क्लियर है?